जब तक लोभ ही नहीं खत्म होगा, सत्य कहां से आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में लोभ रहेगा वो सत्य नहीं बोल सकता है। असत्य बोलने का सबसे बड़ा कारण होता है लोभ। लोभ होने के कारण, माइक बंद मत, लोभ होने के कारण जो है मनुष्य जो है असत्यवाद करता है। आशा के आशा स्नेह भय जो है, मेरे हिसाब से आशा के कारण, लोभ के कारण, गृद्धता के कारण जो है मनुष्य अत्यधिक झूठ बोलता है। अगर माल बनावटी भी है, डुप्लीकेट भी है, वह सामने वाला ग्राहक ಯಾರ್ದಾರ माइक ಯಾರ್ದಾರ ಹೊರಿಕಲೆ मनुष्य के जीवन में अगर व्यापार कर रहा है, व्यापार करते समय ग्राहक ने पूछा यह माल सही है कि नहीं, और बल्कि माल गलत है, तो व्यापारी क्या कहेगा? ये गलत है, खराब है, उसका बिकेगा ही नहीं, झूठ ही बोलेगा। और ध्यान रखना है, झूठ क्यों बोला? क्योंकि लोभ है। लोभ के कारण मनुष्य झूठ बोलता है। ध्यान रखिए, सभी पापों का राजा अगर कोई है तो लोभ है। लोभ के कारण भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा दिन नहीं, केवल 3 दिन के पहले हमसे केवल 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, अंगड़ी करके गांव है। 16 साल का बच्चा 60 साल का पिताजी से पैसे मांगता है कि मुझे मोबाइल लाना है, स्मार्ट बोर्ड, जो भी आप बोलते हैं, बहुत जो नए नए टेक्निकल से युक्त जो मोबाइल है मुझे चाहिए बोल, और वो 50,000 रुपए मांगता है। और 50,000 मांगने के बाद पिता कहता है कि तुम और थोड़ा बड़े हो जाओ और थोड़ा आगे बढ़ो, तब तुम्हें मैं ला के दे दूंगा। और डायरेक्ट चाकू निकाल करके, और चाकू जो है पेट के अंदर घुसा देता है। यानी बच्चों के अंदर लोभ के साथ विकृलता, लोभ के कारण जो है विकृति इतनी आ गई है कि वह अपना पिताजी का मर्डर करने में भी आगे पीछे नहीं देख रहा है। 4 महीने के पहले घटना एक हुबली के अंदर घटना गई, प्रॉपर हुबली के अंदर 22 साल का लड़का, पिताजी का उम्र 65 साल, और वह अपना अलग से बंटवारा मांगता है, अपना अलग सा हिस्सा मांगता है संपत्ति में, जायदाद में, जमीन में। पिताजी नहीं देते, बड़ा तलवार लेकर के उसका गर्दन काटता है और सिर का खोपड़ी को पत्थर से चकनाचूर करता है। कहां जमाना जा रहा है। एक वो दिन था हमारे भारत देश का, पिताजी के कहने पर राम 14 साल वनवास चले गए। पूरा नगरी के अंदर रोशनी से जगमगा उठा था। रात को पूरा जो है द्वारिका सज गई थी, दसों दिशाओं से मेहमान का आगमन हो रहा था। कल जो है राज्याभिषेक होगा, और पिताजी के वचन पालने के लिए वनराज्य वन गमन के लिए बढ़ गए।
ध्यान रखिए, अगर राम अगर अयोध्या में ही रहते हैं, अगर पिताजी का वचन ना पालते तो मात्र युवराज होते। वो वन को गमन कर गए, इसलिए भगवान हो गए। भगवान तपस्या और त्याग से उपलब्ध होता है भगवत्ता। कहने का तात्पर्य यह है, आज अपने बच्चों को हम क्या संस्कार डाल रहे हैं? क्या हमारे अभी जस्ट में 1-2 मिनट के पहले देख रहा था, जंगी फ्रूट ये दिमाग के अंदर सूज लाता है, हार्ट के अंदर सूजन लाता है, और हार्ट की नली के अंदर ब्लॉक करता है। यानी खाने में भी हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, और उसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। और मेरे हिसाब से मैं देखता हूं, वर्तमान के अंदर यहाँ 8,000 बच्चे हैं, 19% जो है पिताजी और माता अपने बच्चों पर शोर नहीं है कि उसकी बात सुन ले। पहले जमाना ऐसा होता था, जो पिताजी बोले वही पूर्व। आज बच्चों को बोलने के लिए 10 बार हमें सोचना पड़ता है कि बोले कि नहीं, सुनेगा कि नहीं। इस प्रकार की प्रश्न चिन्ह जो है हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। उसका कारण खान पान और जीवन। चलो बात और कभी कर लेते हैं संस्कार की। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि लोभ के कारण बहुत कुछ जो है घटनाएं, दुर्घटना घट रही है। आपने आकाश के अंदर उड़ते हुए पक्षी को देखा, धरती पर चलते हुए प्राणी को देखा, जंगलों में हाथियों को देखा, शेरों को देखा, पर वह सभी लोग जो है, पशु पक्षी प्राणी, उनका कभी कहीं गोदाम है क्या? पान का कहीं गोदाम है क्या? नहीं। तो भी मस्ती से जी रहे हैं। और आप लोग अन्यायों के चक्कर में, 1 रुपए की पूर्ति के चक्कर में दिन रात लगा रहे, दिन रात लगा रहे। हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, पैसे के लिए जी रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं। ध्यान रखिए, जीना है मस्ती के साथ, परंतु किसके लिए? अपने लिए जीना है। आप कमा 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 के करोगे क्या भाई? एक दिन आंखें बंद हो जाएगी, यहीं धरा रह जाएगा। और एक दिन समाप्त होना है। राजा राणा छत्रपति हाथन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और तो और, आदमी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, खाना तो रोटी है ना। दोनों लोग रोटी खाते हैं ना। और ध्यान रखिए, गरीब आदमी मस्ती से खाता है, और अमीर आदमी व्यस्तता से खाता है, टेंशन से खाता है, टेंशन में खाता है। और उसका टेंशन का नतीजा, उस अन्न को भी खाने के टाइम पर उसका आनंद नहीं ले पाता है। मेरा कहने का तात्पर्य, आप अपने जीवन के अंदर कमाओ, कमाने के लिए कोई मना नहीं। कमाओ इसलिए, जीने के लिए कमाओ, पर पैसे के लिए मत जियो। आप जीवन के आनंद के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो। और जो कमाया उतना बांटते जाओ, उतने निकालते जाओ। खून और पानी, खून और पानी दो वस्तु ऐसी है बंधु, जितने निकालोगे, जितना दोगे, उतना ही डबल हो जाएगा, और जितना रखोगे उतना सड़ जाएगा। तो लोभ रहित जीवन जियो।
लोभ रहित जीवन के अंदर अपना गुजारा करो। और बात, अत्यधिक लोभी जीव न खा पाता है, न खर्च कर पाता है, न ही बांट पाता है, रख के हमेशा मर जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कंजूसी जीवन बहुत बड़ी नुकसान को कर देता है। एक बार मैंने एक कथा पढ़ा था, आप लोगों को कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक व्यक्ति को शनि पीड़ित हुआ, शनि लग गया और शनि से पीड़ित हो गया। उसको किसी ज्योतिष से पूछा कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा एक नारियल उतार करके नदी में पतरा देना। नारियल लेने के लिए भागा, एक दुकानदार से पूछा नारियल कितने में दोगे। उसने 5 रुपए में। उसने कहा 4 रुपए में दे भाई। दूसरे दुकान पे वहां गया, उसने बोले 4 रुपए, बोले 3 रुपए में दे। फिर उसने कहा और आगे जाओ, सबसे जास्त कोना जो है वहां मिल जाएगा 3 रुपए में। वहां गया, कितना, बोले 3, बोले 2 में दे। बोले और आगे जा, 2 मिल जाएगा। वहां पूछा कितना, बोले 2 रुपए। बोले 1 रुपए में दे। बोले और दूसरे दुकान में जा, बोले वहां यहाँ कितना, बोले 1। बोले फ्री दो। अगर फ्री चाहिए तो थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नारियल के पेड़ है, 30-40 फुट के लंबे हैं, वहां जा करके तोड़ के लाओ। वह दौड़ता दौड़ता गया, जीवन में कभी नारियल के पेड़ में चढ़ा नहीं था। और चढ़ करके नारियल को तोड़ने जाता है। नारियल का जो है पेड़ बहुत ऊंचाई पर था और वो नारियल टूट नहीं पड़ता है। दोनों हाथ से खींचने लग जाता है और नारियल तो टूटा नहीं, पेड़ का जो है बैलेंस जो है छूट जाता है और आकाश में लटक जाता है। बड़ा घबराता है, जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। आगे पीछे कोई एक हाथी वाला जा रहा था। बोले बचाओ। बोले तुम बचाओ, तुम्हें बचा तो लूंगा, मुझे भाड़ा क्या दोगे। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले मैं काहे लिए हाथी लाऊं तेरे को बचाने के लिए, मैं चलता हूँ। बोले हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो हेल्प करो। बोले क्या दोगे। बोले 500 रुपए दूंगा। अब देखो 5 रुपए की जगह 500 देना पड़ता है लोग के कारण। अब 500 रुपए दूंगा, ठीक है। वो हाथी पास में लाया और दोनों उसके पैर, ऐसे पैर को पकड़ा। और जब मैं हाँ बोलूं तब छोड़ना हाथ, कि मैं बैलेंस बनाता हूँ। दोनों पैर पकड़े, ऊपर लटका था, ये दोनों ये लटक रहा था और दोनों पैर पकड़े। बोले हाँ। हाँ बोलते हवा की झोंक से उसकी आवाज वो मनुष्य नहीं सुन पाता है और हाथी सुनता है और हाथी आगे दौड़ने लग जाता है। वो दोनों अब दोनों लटकने लग जाते हैं। दोनों लटकने लग जाते हैं। अब हाथी वाला भी और शनि वाला भी दोनों लटकने लग गए और दोनों मिलके चिल्लाते। वहां ऊंट वाला आता है और ऊंट वाला आने के बाद उससे पूछा जाता, भाई मुझे बचाओ। वो वापिस वही प्रश्न, मुझे क्या दोगे। बोले मेरे पास 500 है, उसके पास 500। बोले 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, ऊंट वाला भी वही टेक्निक, वही प्रयोग। बोले पैर पकड़ता हूं और हाँ बोलने के बाद छोड़ना। ठीक है, तीसरे वाले एक एक को उतारूंगा। पहले हाथी वाले को उतारूंगा, फिर बाद में शनि नारियल वाले को उतारूंगा। ठीक है, हाथी वाले को पकड़ा और हूं बोला। हूं बोलते ही चाहे छोड़ना का, अन्यथा मत छोड़ना। ठीक है, जैसे ही पकड़ा हूं बोला तो वो ऊंट तो भाग गया और तीनों लटक गए और नीचे कुआं था। ऊपर वाला चिल्लाने लगा, मेरा हाथ दुखने लगा। तुम 50, नीचे के 60, मेरा हाथ दुखने लगा, मैं छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ। वो बोलता छोड़ो मत, बचाओ मुझे।
तो क्या कहता है, मैं पकड़ के रखूंगा और किसी को लगाओ आवाज, नहीं तो मैं छोड़ता हूं। बोले मत छोड़ो। बोला नहीं छोड़ने का क्या दोगे मुझे? हाथी वाला बोलता मैं 1,000 रुपए दूंगा। ऊंट वाला बोलता मैं 1,000 दूंगा। वो हाथी वाला और ऊंट वाले का 1,000 1,000 2,000 हो जाता है। इतना खुश हो जाता है वो नारियल वाला आदमी कि हाथ छोड़ करके ताली बजाने लग जाता है, और नीचे जाकर के कुएं में गिर जाते हैं, हाथ पे तुड़वा लेते हैं, और एक आध दो का मौत हो जाता है। तो लोभ ये जो है बर्बादी का कारण है। लोभ विनाश का कारक है। लोभ मनुष्य का अनेक प्रकार के जो है विकृति का कारक है। इसलिए मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, जो भी कमाओ उसके 4 भाग करो: दान, परिवार, फ्यूचर, और जो है एजुकेशन बच्चों के। तो इस प्रकार के 4 भाग करते रहोगे तो घर, गाड़ी, जीवन चलता रहेगा। अन्यथा इकट्ठा इकट्ठा करते रहोगे, संग्रह करते रहोगे, केवल करते करते जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और कोई आपका विकास भी नहीं होगा। न पारिवारिक विकास होगा, न सामाजिक विकास होगा, न ही कोई एक समृद्धि आ पाएगी। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है, केवल आप 10 लक्षण धर्मों में इधर से चावल उधर रखने में ज्यादा यकीन ना करते हुए प्रैक्टिकली अपने जीवन को सोच धर्म में, यानी लोभ रहित जीवन जीने का प्रयत्न करो। यह सब पूजा करने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में उन गुणों को उपलब्ध हो, जो गुण ढके हुए हैं, रुके हुए हैं लोभ के कारण। उन सभी जो क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषायों को त्याग करके 4 कषाय के अभाव में जो होने वाला गुणों का प्रादुर्भाव है उससे उपलब्ध हो, ये हम भावना भाते हैं। उत्तम लोभ को त्यागने के बाद उत्तम सोच गुण धर्म की प्राप्ति होती है। आप सभी से जो है आत्मीय निवेदन है, आप सभी का जीवन पवित्र हो। इन भावना भाते हुए अभी 10 लक्षण पर्व की पूजा शुरू करते हैं। और एक विशेष सूचना, धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े के प्रकरण में हमने अमित शाह जी को एक लेटर लिखा था मैंने, और वह लेटर का उत्तर आया है। और कल जो है 3 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाया है। तो कर्नाटक के एक नियोग ले जाकर के हमारे संस्था के तरफ से एक नियोग जा रहा है, और अनेकों प्रकार के जो जैन, हिंदू आदि धर्मों पर, मंदिरों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, आरोप हो रहे हैं, बदनाम करने का जो कोशिशें हो रही है, उन पर लगाम लगने के लिए एक विशेष मीटिंग जो है अमित शाह के दरबार में दिल्ली के अंदर होगा। और कर्नाटक से अनेक जो है